सुनो, एक बार एक लड़की ने हमें पूछा, महाराज एक बात पता है आप? महाराज जी, हमारा भैया जब लेट हो जाए घर में तो भैया को डांटना पड़े, और मैं कहीं थोड़ा लेट हो जाऊं आने में तो मम्मी पापा हमें तो बहुत डांटते हैं, फटकार लगाते हैं। ऐसा क्यों? तो मैंने उस बिटिया को बड़ी अच्छी बात कही। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी बात का मैं जवाब दे देता हूं। और मैंने उसे जवाब बड़ा अच्छा दिया। सुनो, मैंने कहा जैसे एक होता लोहे का सरिया, और लोहे का सरिया चाहे स्टोर में पड़ा हो दुकानदार के यहां, चाहे रोड पे पड़ा हो, चाहे मिट्टी में पड़ा हो, चाहे कीचड़ में पड़ा हो, उसका दाम कभी कम नहीं होता। धूल मिट्टी में भी पड़ा होगा और आपने कहा कि भैया सरिया, तो वही हिसाब मिलेगा जो स्टोर में रखा है, हिसाब एक ही रहेगा, हिसाब नहीं बदलेगा। लोहे का सरिया चाहे आप पटक दो उसको, उसकी कीमत कम नहीं होती। तो एक होता लोहे का सरिया और दूसरा होता हीरा। हीरे को अगर कहीं आप इधर उधर डाल दो तो उसमें स्क्रैच आ जाता है, कोई ना कोई दाग लग जाता है, निशान लग जाता है। और हीरा बहुत कीमती होता है। कीमती हीरे में अगर जरा भी स्क्रैच आ जाए या कोई दाग लग जाए तो कोई भी ग्राहक उसको खरीदता नहीं है, उसकी कीमत कम हो जाती है समाज में। तो बोले, महाराज जी आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, सुनो, लड़का माने लोहे का सरिया, बोलो राधे राधे, चाहे यहां पटक दो कोई कीमत कम नहीं होती, चाहे कीचड़ में पड़ा हो चाहे मिट्टी में पड़ा हो, उस पर क्या फर्क है? लड़का माने लोहे का सरिया और लड़की माने हीरा। प्रेम से बोलो राधे राधे, तालियां बजाओ बेटियों के लिए। लड़की माने हीरा, और हीरा को लोग चौड़े में नहीं फेंक देते, बड़ा संभाल के रखते हैं। आपने देखा हीरा रखने वाले लोग, जिसके पास डायमंड सेट हो या डायमंड वो जो होते हैं हीरे, उनको कितना संभाल के लोग रखते हैं। तिजोरी, उसके अंदर तिजोरी और उसमें फिर वो पर्स और वो डिब्बे में बड़े तरीके से संभाल के रखते हैं, कहीं जरा भी स्क्रैच ना लग जाए, कोई दाग ना लग जाए, क्योंकि ये हीरा है। उसी प्रकार समाज में जो हमारे माता पिता हैं वो लड़कियों को इसलिए डांटते हैं क्योंकि लड़की हीरा है, और हीरे पर जरा भी स्क्रैच कहीं आ गया तो समाज में हमारी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी। तो अपनी और अपनी बेटी की इज्जत रखने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए डांट फटकार लगाई जाती है। बेटियों से मेरी विशेष प्रार्थना है, आपके माँ बाप यदि आपको किसी बात पे डांटें तो थोड़ी थोड़ी बात पे मुंह मत फुलाया करो। बोलो राधे राधे। मुंह फुला के बैठ जाओ, बात ही ना करो, लड़ाई झगड़ा करो, ये उचित नहीं है। आपके माँ बाप यदि आपको डांटते हैं तो उसमें आपकी भलाई छुपी है, क्योंकि वो आपका हित चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे हमारे घर में इज्जत से रही ऐसे दूसरे के घर में इज्जत से जाए। यहां भी इसने हमारा नाम रोशन किया और वहां भी जाके हमारा नाम रोशन करे। बोलो राधे। तो बेटियां ये विशेष ध्यान दें कि अपने माता पिता की डांट सहन करना सीखें। और एक बात और, मायके में यदि सहन करना सीख गई तो ससुराल का जीवन बहुत अच्छा निकलता है। बोलो राधे राधे। ये एक मैं अंदर की बात बता रहा हूं, मायके में जो बिटिया माँ बाप की या भाई की डांट सुन करके शांत रह जाती है, सहन कर लेती है, तो आप समझना कि उसका ससुराल का जो भविष्य है बहुत सुंदर जाएगा। अब मायके में इतना लाड़ प्यार मिले महाराज, इतना लाड़ प्यार मिले कि कोई डांट दे तो मुंह फुला के गुब्बारे जैसे बैठ जाए, बात ही ना करे और लड़ाई झगड़ा होने लगे। और यही आदत धीरे धीरे जब बढ़ती है तो आगे जब बिटिया ससुराल में पहुंचती है तो उसके लिए दुखदाई हो जाती है, क्योंकि आदत नहीं सहन करने की। सास ने कोई बात कह दी तो लड़ मरी, और महाराज के पति ने कुछ कह दी तो लाठी उठा ली। अब बताओ जिंदगी कैसे निकले? बोलो राधे राधे। अच्छा जीवन चाहती हैं, अच्छा भविष्य चाहती हैं, तो बहनों के लिए, बेटियों के लिए सबसे अच्छी बात है सहन शक्ति। सहन शक्ति होनी चाहिए, और अगर आपने सहन करना सीख लिया तो आपका भविष्य उज्जवल हो गया, कोई रुकावट नहीं है, फिर आनंद है।